बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त से खमीर आटे से गुलगुले। गुलगुले जो है वो एक आम रूटीन में जो है बाज़ार में भी मिलती हैं और घर में भी बनाया जाता है। तो रेसिपी जो इसकी बहुत ही सिंपल है। बाज़ार में जो ताज़े मिलते हैं इसका टेस्ट जो बहुत ही ज़बरदस्त होता है। तो उसके लिए सबसे पहले मैंने आटा खमीर लिया है। मैदा नहीं लेना है, आटा लिया है मैंने फ़िलहाल। अगर आपको थोड़ा सा और उसको यानी कि सिर्फ कलर का फ़र्क पड़ता है और तो कुछ नहीं इसमें होता है, तो अगर आप बनाना चाहते हैं तो आप मैदे में भी बना सकते हैं, इससे कोई मसला नहीं होता। तो मैंने फ़िलहाल आटा लिए, एक पेड़े के करीब आटा लिए। इसके बाद जो मैंने 3 चम्मच चीनी लिए, इसी के साथ पिसा हुआ नारियल लिया, वो भी 3 चम्मच लिए, और आधा चम्मच मैंने लिए सौंफ। सौंफ ताज़ा हो ताकि इसकी खुशबू जो वो बहुत ज़बरदस्त इसमें आती है, तो इसलिए जो सौंफ है वो ताज़ा सौंफ लेना है और आधा चम्मच लेना है। फ्रेंड्स, इसकी रेसिपी जो है बहुत ही सिंपल है और जो बाहर से मंगवाते हैं वो जो है महंगी भी पड़ती है। तो इसके लिए जो है हम इसे खुद घर में ट्राई करेंगे, खुद बनाएंगे, आपको दिखाएंगे कि इतने सिंपल तरीके से जो ये बनता है। तो सबसे पहले हमने एक बाउल ले लिया, इसमें हम डाल देंगे चीनी। चीनी जो वो थोड़ी सी ज़्यादा रखनी है क्योंकि ये जो है आटा खमीर है, और खमीर आपको पता है थोड़ा सा अंदर से खट्टा खट्टा आता है, तो इसलिए अगर ये खट्टा रहा तो फिर जो है ये उस तरह से मिठास इसमें लाजमी है। ठीक है, थोड़ी सी चीनी जो हमें ज़्यादा रखनी है। अब जो है इसे यहाँ पे सिर्फ थोड़ी सी मेहनत यहाँ पे लगेगी कि इसे हमने अच्छे से कम से कम एक 8 से 10 मिनट जो है वो हमें लगेंगे, ताकि हम इसे इस तरह से गूंद लें। ठीक है, तो इसमें जो थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे ताकि चीनी जो वो इसमें मेल्ट हो जाए। चीनी जो वो साबित नहीं रहनी है, तो बिल्कुल ज़रा ज़रा सा इस तरह से हम हाथ से करते जाएंगे दोनों तरफ, और बेशक थोड़ा सा पानी रख के उसे हाथ को, अपनी हथेलियों को, ये जो उंगलियां होंगी हाथ की, इसको ज़रा सा गीला करके इसके ऊपर इस तरह से लगाएंगे। ये देखिए, आप चीनी जो ऑलरेडी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, यानी कि इतना टाइम नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप लोगों को लगता है तो फिर ये मेहनत के बाद ही बनेगा, इतनी सी मेहनत तो इसमें लगती है। तो थोड़ा सा मैं पानी ले रही हूँ, थोड़ा सा, ये आप देखिए बिल्कुल ज़रा ज़रा सा। ठीक है, इसका डो जो है, बैटर जो इसका होता है वो बहुत ज़्यादा पतला नहीं होता है, सही है। जिस तरह से हम बेसन के लिए गूंथते हैं पकौड़ों के लिए, उस तरह से होना चाहिए। तो इस तरह से करने से जो ये होगा कि ये नरम भी होता जाएगा साथ साथ, और जिस शेप में है वो मैं आपको बता दूंगी कि कितना हमने इसको पतला करना है। तो बस सिर्फ इस तरह से करना है, थोड़ा थोड़ा पानी साथ लगाकर। फ्रेंड्स, 8 से 10 मिनट हो चुके हैं कि मैं मुसलसल इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी शामिल करी हूँ और साथ इस तरह से फेंटती जा रही हूँ ताकि इसमें कोई लम्स वगैरह ना रहे। और ये जो इस इतना शेप इसका जो इसका इतना बेटर हमें चाहिए। और ये जो एक चीज़ का ध्यान रखना है, चम्मच के साथ ये बिल्कुल भी नहीं होगा, इसे हमने हाथ के साथ इस तरह से मसलना है। तो थोड़ा सा बिल्कुल ज़रा सा रह गई, आप देखिए छोटी छोटी गिल्टियाँ जो वो रह गई हैं, इसे भी हम कर लेंगे। इसी के साथ हम डाल देते हैं इसमें पिसा हुआ नारियल और सौंफ। अब जो इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दोबारा से सारी चीज़ों को। चीनी जो है बिल्कुल अच्छे तरीके से जो इसमें मेल्ट हो गई है। चीनी जो अभी बिल्कुल भी इसमें नहीं रही, क्योंकि चीनी अगर इसके दाने आएंगे फिर वो चीज़ नहीं बनती। तो इसलिए चीनी के लिए जो थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी कि चीनी जो अच्छे से मेल्ट हो जाए। तो ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब जो है इसे हम बनाने के लिए जो है ऑयल गर्म होने के लिए रख देते हैं। जी, वो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है। हल्की आंच पे इसको जो है पहले थोड़ा सा ये 1-2 मिनट हमने इसको रखना है ताकि ऑयल जो है अच्छे से गर्म हो जाए। और आंच आप देख सकते हैं बिल्कुल हल्की रखनी है ताकि ये अंदर तक जो अच्छे से पक जाए। तो ऑयल जो है वो गर्म हो गया, और जैसे ही आप ये देखिएगा अच्छे से खमीर है तो ये एकदम से ऊपर आ जाएगा। तो अब एक एक चम्मच जो वो हमने लेना है इस बैटर को, और इस तरह से ऑयल में एक साथ ही डालना है। ठीक है, ताकि इसकी गोल शेप बने। आँच आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल हल्की रखी है, तेज़ आँच पे हम नहीं बनाएंगे। ठीक है, ताकि इसका कलर भी अच्छे से आ जाए और अंदर तक जो है वो अच्छे से पक जाए। ये देख सकते हैं आप खुद से जो ये ऊपर आ गया, क्योंकि ये अच्छे से खमीर हुआ है। तो अब जो थोड़ा सा ऑयल डाल के इसे हम पलट देंगे ताकि दोनों तरफ से वो अच्छे से पक जाए। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फूली हुई बन रही है। दोनों तरफ जो हम इसी तरह से बनाएंगे, और बाकी जो है उसका भी हम इसी तरह से साथ साथ डालते जाएंगे। बहुत ज़्यादा हमने नहीं डालना है कि आपस में चिपक जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे और इस तरह से बनाते जाएंगे। कलर देख सकते हैं, कलर कितना ज़बरदस्त आ गया और कितने अच्छे फूले फूले बने हैं। थोड़ी देर हम इसको इस तरह से जाली वाले इसमें पकड़ेंगे ताकि स्पून में, ताकि जो है इसका एक्स्ट्रा ऑयल जो है वो अलग हो जाए। तो 1 से 2 मिनट इसी तरह से पकड़ेंगे, ऑयल जो निकल जाए। तो इसे आप देख सकते हैं, कलर आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त है, और इसी तरह से लाइट कलर जो वो हमने लेके आना है। देख सकते हैं कि हमने कितने ज़बरदस्त तरीके से जो है गुलगुले वो इतने सिंपल तरीके से रेडी कर लिए, इतने अच्छे अंदर से नरम है। ये देखिए, तो आप भी ज़रूर ट्राई करो और फीडबैक जो वो लाजमी दे। उम्मीद है कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।